अपने अभी अभी प्राप्त भगवान जैसी शक्ति को आजमाने के लिए दाशान ने बस आगे उंगली से इशारा किया और सड़क किनारे का फायर हाइड्रेंट फट गया। पानी चारों तरफ बिखर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलते ही अगले ही पल पहन रखा था कपड़ों की दुकान की लेटेस्ट शर्ट और टैग को अपनी शक्ति से जला दिया। वह सच में भगवान बन गया जैसा महसूस कर रहा था। लेकिन खुशी का आनंद लेने से पहले ही उसने अपने पुराने शरारती दुश्मनों को देखा। उसने अपनी शक्ति से खुद को ताकतवर बना लिया और आत्मविश्वास के साथ उनके पास गया। उसने गुंडों से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन वे हंस पड़े। उनके नेता ने मजाक में कहा कि जब तक उनके पीछे से एक बंदर नहीं निकलेगा, माफी नहीं मिलेगी। अगले ही पल जैसे ही गुंडे कंपाए, एक बंदर अचानक उनके पैंट से बाहर आ गया। ये नजारा देखकर सभी लोग डरकर भाग गए, लेकिन दाशान ने उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया। उसने अपनी शक्ति से अति प्रकाश की गति में उनका पीछा किया। तभी वही बंदर वापस आया और पूछा कि उसे कहां जाना चाहिए। दाशान ने कहा, जहां से आया हूं वहीं लौट जाऊंगा। हालांकि दाशान अब शक्तिशाली था, लेकिन एक दिन पहले वह एक सच्चा हारे हुए इंसान, लूजर था। कंपनी जाने के लिए निकलते समय उसे रिकॉर्ड ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। मुश्किल से कार लेकर ऑफिस पहुंचा और दरवाजे से पांव फंसने की वजह से गिर गया। ऑफिस पहुंचने पर पता चला कि उसका कार्यक्रम किसी और को दे दिया गया है और प्रतिस्पर्धी होस्ट ने उस पर मजाक उड़ाया। इससे वह गुस्से में आ गया। बॉस ने बीच बचाव किया और मीटिंग के बाद उसे एक और आउटडोर शॉट का मौका दिया। लेकिन लाइव कनेक्शन में जाते ही उसने देखा कि उसका प्रतिस्पर्धी क्यांग पहले ही चैनल का आधिकारिक होस्ट बन चुका था और उसने दाशान को सिर्फ दुर्भाग्यशाली मूर्ख कहकर मजाक उड़ाया। इससे दाशान का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने लाइव में बेतुकी बातें बोल दी, जिससे अपनी मेहनत से कमाई गई मौके को खो दिया। इसके बाद दाशान को कंपनी से निकाल दिया गया। घर लौटकर उसने असीमित शिकायतें शुरू कर दी, भगवान को कोसते हुए। फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने बाहर ड्राइव पर जाने का फैसला किया और अनजाने में सड़क के लाइट पोल से टकरा गया। कार टूटी, लेकिन वह सुरक्षित रहा। अगले दिन सुबह पिछली रात का पेजर उसे जगाता है। गुस्से में उसने पेजर को बाहर फेंक दिया, लेकिन वह अभी भी काम कर रहा था। उसने तुरंत फोन किया और उसे नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह तय जगह पर गया और जैसे ही कार से उतरा, कीचड़ में गिर गया। दाशान इंटरव्यू के लिए ऊपर गया और वहां उसे वही सफाई कर्मी मिला, अब सफेद कपड़े में। उसने बताया कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है और दाशान के वर्षों की शिकायतों से भरी फाइल दिखाई। भगवान ने कहा कि चूंकि दाशान शिकायत करना पसंद करता है और सोचता है कि दुनिया के लिए उसने पर्याप्त नहीं किया, इसलिए वह उसे भगवान बनने का मौका दे रहे हैं। बस आज ही वह इस इमारत से बाहर निकले और उसे भगवान जैसी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने 2 नियम बताए, किसी की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करना और अपनी पहचान किसी को नहीं बताना। इसके बाद भगवान चले गए। दाशान अपनी शक्ति का एहसास कर अत्यंत आत्मविश्वासी हो गया। वह घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने लगा। उसने रात के आकाश से बादल हटा दिए, चांद को पास खींचा और एक अविस्मरणीय रात बिताई। अगले दिन दाशान ने अपनी शक्ति का उपयोग कर अपनी नौकरी वापस पाई। टूटी कार बदलकर लाखों की सुपर कार में बदल गई। ट्रैफिक में सभी गाड़ियां हट गईं। वह क्राइम सीन पर गया और वहां अपनी पत्रकारिता में पहला बड़ा समाचार प्राप्त किया। अपनी पुरानी सहकर्मियों को उसने बड़ा झटका दिया। इसके बाद दाशान फिर से कंपनी में लौटा और अपनी शक्तिशाली खबरों की वजह से मीडिया में अलग पहचान बनाई। प्रेम जीवन और करियर दोनों में सफलता मिली, लेकिन तभी उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगी। भगवान ने बताया कि ये लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें जल्द न सुलझाया तो आवाजें और तेज हो जाएंगी। दाशान ने सोचा कि इन प्रार्थनाओं को संभालने का सही तरीका खोजना होगा।